तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका मेरी एक और नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाली है मेरे 12th क्लास की एक स्टोरी टाइम वीडियो, जब मेरा दोस्त नई नई गाड़ी चलाना सीखा था तो उसने एक गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। तो ये स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक सुनते रहिएगा। तो आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ ही साथ। तो स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आपको स्टोरी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर होने वाले हैं, मैं, सोहिल और सोहिल के दोस्त, जिन्होंने मतलब बहुत मेजर रोल प्ले किया है स्टोरी के अंदर। तो स्टोरी लास्ट तक सुनिएगा। अब हम स्टोरी करते हैं शुरू। तो मैं और सोहिल बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हमारे घर वाले भी एक दूसरे को जानते हैं, मतलब बचपन से हम साथ ही रहे हैं। तो ये बात है 12th की। 12th में सोहिल नई नई गाड़ी चलाना सीखा था, और जिस दिन ये सारा एक्सीडेंट वाला कांड हुआ उस दिन था स्कूल में हाफ डे हमारा। मतलब वैसे भी लास्ट सेशन जब 12th में थे हम, उस दिन था स्कूल में हाफ डे। तो सोहिल ने कहा वो स्कूल आएगा नहीं, छुट्टी टाइम आएगा बाहर। तो उस टाइम मेरे और सोहिल की किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी, तो मैं सोहिल से बात कर नहीं रहा था। छुट्टी टाइम आया, सोहिल स्कूल के बाहर, उसने मेरे को बुलाया लेकिन मैं उसके पास गया नहीं। उसका सोहिल गाड़ी में आया था। अब 12th की बात थी उस टाइम, तो उसने कहा था गाड़ी में जाऊंगा, कुछ लड़कियां इंप्रेस हो जाएगी सब। तो वो गाड़ी से आया था स्कूल के बाहर छुट्टी टाइम। अब वो आगे गया, जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो जैसे यूजुअली होता नहीं है, स्कूल से आगे जाके एक टी पॉइंट होता है। तो वहाँ पे उसने टी पॉइंट पे गाड़ी लगाई, थोड़ी देर वहीं पे सामने शॉप्स थी, वहाँ रुका उका, कुछ खाया पिया, और उसके बाद वहाँ से वो जा रहा था। अब जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसने क्या किया, उसने नई नई गाड़ी सीखी थी, तो उसने टी पॉइंट से यू टर्न लेने की कोशिश की, मतलब पूरा घुमा देने की कि गाड़ी यहाँ से घुमा देता हूँ, फिर पीछे से गेड़ी मार के चलेंगे। अब वो स्कूटी तो है नहीं, क्योंकि हमें आदत है स्कूटी चलाने की, स्कूटी कहीं भी घुमा देते। उसने कर दी बीच रोड पे गाड़ी घुमाना शुरू, और वहाँ पे जाम लग गया। अब गाड़ी उसने चलाना तो सीख ली, लेकिन रिवर्स करना अच्छे से नहीं आता था उसको। तो क्या किया, वो गाड़ी रिवर्स कर रहा था, तो पीछे से हमारा एक दोस्त आया। अब दोस्त आया तो वो दोस्त से बात करते करते गाड़ी रिवर्स ले रहा था। अब गाड़ी रिवर्स ले रहा था वहाँ पे, तो जैसे ही उसने गाड़ी रिवर्स की, उसकी गाड़ी हो गई स्पीड में रिवर्स। और स्पीड में रिवर्स होते ही क्या हुआ, पीछे थी एक स्कूटी, और स्कूटी में जाके बढ़ गई वो गाड़ी। अब वो स्कूटी किसकी थी, वो स्कूटी थी, मतलब होता नहीं है उस टाइम पे बहुत नाम चलता है किसी का, अब देखा होगा आप जहाँ पे रहते होगे, किसी का नाम चलता होगा बहुत, उस नामचीन का भाई हो गया, कुछ हो गया। तो वैसे ही वो मतलब कि लगा लो किसी बदमाश का भाई था, कुछ था, तो ऐसे ही उसकी स्कूटी पे जाके ठोक दिया, और उसकी स्कूटी हो गई पूरी डैमेज, मतलब कुछ डेंट वेंट पड़ गया, बम्प पड़ गया। तो अब सोहिल की तो वहाँ पे गांड फट गई कि भाई चलो, अब पैसे तो देने के लिए है नहीं कि इसकी स्कूटी का डेंट वेंट या कुछ भी डैमेज जो हुआ है वो ठीक करा दे। और ऊपर से अगर लड़ाई हुई तो लड़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो हालत में है वैसे पिट रहा तो पक्का ही फिर। तो उस वक्त गाड़ी के अंदर सोहिल और उसका एक दोस्त बैठा था, तो उन्होंने उस वक्त वहाँ से गाड़ी निकाल ली। वो भी उसके पीछे गया था स्कूटी लेके, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया, क्योंकि चलो ऑब्वियसली वो गाड़ी में थे, तो वहाँ से वो लोग निकल गए आराम से। उस शाम के लिए बात टल गई। तो अगले दिन क्या हुआ, सोहिल ने अपने किसी एक दोस्त को बताया होगा कि ऐसे ऐसे की बात हो गई, अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी गाड़ी अच्छी खासी डैमेज हो रखी है। ये बात सोहिल को भी पता है, क्योंकि उसकी जो गाड़ी है उसमें पीछे की साइड भी डैमेज अच्छा खासा आ रखा था, और उसकी स्कूटी पे भी अच्छा खासा डेंट आया होगा। तो उसने अपने दोस्त को ऐसे ऐसे ये पूरी बात बताई। तो उसका दोस्त जानकार था उसमें, मतलब जो बदमाश का भाई था उसमें, कि अब मैं चलो करवा दूंगा कुछ बात। उसने ऐसा कहा कि तू जा, अभी मैं बात करवा दूंगा उससे। तो उस दिन कुछ बात नहीं हुई। शाम को फिर उसका दोस्त दोबारा मिला सोहिल को आके, और सोहिल को आके उसने कुछ फ़ोटोज़ दिखाई उसकी स्कूटी की डेंट की, और कहा कि भाई देख, ये तो मांग रहा था 1000 रुपये, मैंने अपने ऊपर बात करके कही है कि तू 500 रुपये कर दे इसकी स्कूटी का डेंट वेंट जो है, वरना कल तो होगी लड़ाई और कल तेरी लगेगी मार। ये बात उसने क्लियर बोल दी कि अब ऐसे ऐसे की बात है, तुझे पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना और कोई मामला है नहीं सेटल करने के लिए। और उस वक्त उसके पास पैसे थे नहीं, तो बात तो वहाँ पे हो गई। अब रात हो गई और वो घर चले गए अपने अपने, लेकिन सोहिल को ये बात खटक रही थी कहीं ना कहीं। तो सोहिल आया अगले दिन मेरे पास कि ऐसे ऐसे बात हुई, ऐसे ऐसे उसने सब बताया मुझे। तो हमने कहा चल अब देखते आगे क्या करना है, क्योंकि पैसे तो देने ही पड़ते, लड़ तो हम सकते नहीं थे, ना कुछ बात कर सकते थे। तो हमने कहा अभी के लिए इस मैटर को देखते हैं और आगे करते हैं कुछ पैसों का। अब उस शाम मैं और सोहिल ऐसे ही घूम रहे थे कि कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि देख लड़ तो सकते नहीं थे। तो हम उस टाइम हमारे यहाँ फूड कॉर्नर हुआ करता था, जहाँ हम जाके बैठ जाते थे और आराम से बात बात किया करते थे, और बाकी सब भी देखो वहीं आके बैठा करते थे। तो उस टाइम हम वहीं गए, और बाय लक देखो क्या हुआ, जो जिसकी स्कूटी ठुकी थी जिस बंदे की, वो भी वहीं पर बैठा हुआ था। अब मेरी भी उससे ठीक थी, कुछ कुछ बात थी ही। तो हमने सोचा अब जब इतना कुछ हो ही गया तो हम भी डायरेक्ट जाके एक बार बात कर ही लेते हैं उससे, कि क्या पता बात सॉर्ट हो ही जाए। तो मैं और सोहिल गए वहाँ पे, हमने उससे बात करने की कोशिश की। तो उसने हमसे बात की भाई, बहुत अच्छे से बात की उसने। तो वो सोहिल ने पहले उससे माफ़ी मांगी कि भाई देख, मैं नई नई गाड़ी चलाना सीख रहा था, मुझसे गलती होगी, मैंने ठोक दी तेरी गाड़ी गलती से। तू जो कह रहा था 500 रुपये की, वो मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन ऐसे कोई लड़ने वड़ने की ज़रूरत नहीं है, हो गई है मेरे से गलती। वो कहता भाई सुन मेरी बात, मैंने तुझसे कोई पैसे मांगे ही नहीं, तेरे दोस्त आए थे मेरे पास कहने के लिए ऐसे ऐसे,
तो इसलिए मैंने वो बात कही थी। मैंने तो तेरे दोस्तों से भी कही थी भाई, तो जब सड़क पे गाड़ी चलती है तो उसमें कोई नुकसान हो जाता है, कभी कभी ठुक जाता है। मैंने उनसे बस इतनी कही थी कि उससे कह दो कि मेरे से माफ़ी मांग ले और एक बार आके बात कर ले। लेकिन वो लोग नहीं माने, उन्होंने कहा कि देख हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, तू भी उसमें से पैसे रख लियो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे, भाई ऐसे ऐसे कह रहा। भाई उस बंदे ने बहुत अच्छे हमसे 15-20 मिनट बात की और हमें पूरा समझाया कि भाई तुम्हारे दोस्त ही ऐसे हैं कि वो तुमसे पैसे हटने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को तो तुम्हारे कोई पैसे चाहिए ही नहीं थे। अब ये सारी बात होने के बाद वो भी वहाँ से चला गया और मैं और सोहेल भी वहाँ से वापस आ गए। लेकिन अब मुझे और सोहेल को तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाई। अब ऐसे अपनी दोस्ती यारी में कोई ऐसे करता है तो भाई गुस्सा ही आता है बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा कि चला इस सीधा उसके घर ही चल रहे हैं, उससे बात करके आएंगे। अब हम इसके घर गए तो ये मुकर गया अपनी बात से। कह रहा नहीं भाई, हमसे तो उसने जैसे जैसे कहा था हम तो तुझे वही बता रहे थे, हम कोई अपनी तरफ से थोड़ी ऐसे करेंगे ना, ये करेंगे ना वो करेंगे, बेवकूफ़ है क्या तू, भाई मानने को राजी नहीं है बात। तो उस वक्त तो रात हो रही थी, हम भी वापस आ गए। हमने कहा कि ठीक है हम तेरे से कल सुबह बात करते हैं। अब हम क्या किए, इन्होंने कल सुबह सुबह तक, सोचो भाई कितने नीच इंसान है, इन्होंने सुबह सुबह तक में फेक चैट्स तक दिखा दी हमें कि ये देखो तुम्हारे सामने, ये देखो चैट्स, मतलब किसी और की चैट्स लेके उसको उसकी चैट्स बोल के दिखा दी कि ये देखो हमसे पैसे मांग रहा था, ये कर रहा था। हमने तो वही बात बताई, हम तुम्हें क्यों कर रहे थे। अब हमने सोचा भाई इनसे भी क्या लड़े, ये तो बेवकूफ़ है ही, जब ये अपने दोस्ती यारी में ऐसा कर रहे हैं तो ये किसी लायक ही नहीं है। हमने फिर इनसे भी बातचीत बिल्कुल बंद कर दी और फिर इनसे भी बातचीत हमारी बंद हो गई। लेकिन भाई ये बात बहुत बढ़िया थी कि उस बंदे ने हमसे अच्छे से बात की। उसने उसने हमें ये भी कहा था कि भाई तुम अगर वहाँ से गाड़ी लेके भागते नहीं ना और वहाँ रुक से मुझसे बात कर लेते, मैं वहीं पे सारी बात सॉर्ट कर देता तुम्हारी, लेकिन तुम वहाँ से पहले ही चले गए। लेकिन चलो एट लास्ट इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज़ तो हमें सीखने को मिली, और तुम्हें भी यही कहूँगा कि जब भाई तुम्हारा कोई कलेश या कोई राड़ा कटे तो भाई तुम खुद उस चीज़ को जाके निपटाओ, क्योंकि जब कोई तीसरा तुम्हारी चीज़ निपटाने जाएगा ना तो भाई वो अपना फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर देखेगा। भाई कोई भी हो, तुम कितने अच्छे से अच्छे एक इंसान को ले लो, अपना फ़ायदा हमेशा देखेगा। हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। हमने भी जाके जब खुद बात की तब जाके हमारा वो मैटर सॉर्ट हुआ। तो बस यही थी आज की ये स्टोरी टाइम वीडियो 12th क्लास की, जिसमें हमारी गाड़ी क्रैश हुई थी एक बार और कैसे हमारे दोस्तों ने भी हमारे साथ ऐसा कटौती करने की कोशिश की कुल मिला के। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और आपके क्या ओपिनियंस है कि हमें क्या और करना चाहिए था, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय।